देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने के बाद अब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के उम्मीदवारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। जी हां, क्या है ये पूरा मामला और मैं क्या कह रही हूँ, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार बशीर। तो बशीर, अब ऐसे खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार पे भी मोहर नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। देखिए, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे पटना में, और पटना में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जब चुनावी परिणाम आएगा और एनडीए गठबंधन जीतती है तो क्या फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि देखिए, जब चुनावी परिणाम आएगा और विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, उसमें जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साफ तौर पर एक तरफ जेडीयू मांग करती रही है हमेशा से कि फिर से नीतीश कुमार जो है 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये भी मांग करती है कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो कि वो बिहार आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने मुंह से कहे और कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, यानी सीएम का चेहरा यही होंगे। लेकिन वो बार बार सवाल को घुमा जाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो सवाल ये है, जेडीयू के अंदर भी कई बार कई नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा है। जेडीयू के तरफ से नीरज कुमार जो है मुख्य प्रवक्ता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता है, उनका एक जवाब आया है वो इस अमित शाह के बयान पर। वो इस डिबेट में हम आपको उस बयान को भी सुनवा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, और प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जो गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं या शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, केंद्रीय मंत्री हों, माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, और जनता की आवाज है कि नीतीश कुमार जी 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस संबंध में कोई विवाद की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ तो करार है, दरार नहीं है। परेशानी दूसरे के पल्ले है कि लालू जी का पारिवारिक कुनबा ही उलझ गया। अब कोई अपना दादी का फोटो लेके जा रहा है, कोई अपनी मम्मी को ले जा रहा है, कोई अपने पापा को ले जा रहा है, कोई सिंगापुर से शुभकामना ट्वीट कर रहा है। इसलिए बिहार में तय है कि 25 से 30 फिर से एनडीए के नीतीश। तो देखिए, सुना आपने नीरज कुमार के बयान को, किस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम का चेहरा जो है घोषित बीजेपी या एनडीए गठबंधन नहीं कर रही है। तो बड़ा सवाल है कि क्या फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जेडीयू के नेता हमेशा से यही मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करे बीजेपी। लेकिन ये बीजेपी जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है चेहरा घोषित नहीं कर रही है, सीधा तौर पर यह कह रही है कि उनके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो साफ मैसेज है, लेकिन जेडीयू के इस बात से जो है असहज हो सकती है। कई बार नीतीश कुमार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, उनके नेता कई बार कह चुके हैं कि ये मैसेज जो है जनता के बीच में ठीक नहीं जाएगी। एनडीए में जो सीएम का जो चेहरा है वो पिछली बार भी नीतीश कुमार को ही बनाया गया था, लेकिन इस बार जो है उनका चेहरा आगे किया जा रहा है, और विपक्ष इस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व में कह करके चुनाव ये जीत लेंगे। लेकिन जब परिणाम वैसा आएगा, भाजपा अगर कुछ अच्छी स्थिति में रही तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये हमेशा से विपक्ष जो है आरजेडी राजद की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, ये सब यही कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो हाल है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे का हुआ था वो हो सकता है। शिंदे के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था, उनका चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में। जैसे ही चुनावी परिणाम आया तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम वो डिप्टी सीएम थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं डर है जेडीयू के नेताओं को भी कि नीतीश कुमार को के नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ेंगे, और अब जो है जब चुनावी परिणाम आएगा तो नीतीश सीएम का चेहरा जो है सीएम किसी और को भी बना सकती है बीजेपी। तो जेडीयू के नेता में जो है इस बयान के बाद असहजता है, और कई बार कई तरीके का बयान आता है। नीरज कुमार ने तो साफ तौर पर कहा है, और इस बयान में तो वो तेजस्वी यादव को भी घेरा है और कहा है कि पहले अपने गठबंधन में देखिए, यहाँ सब कुछ साफ है, एक बार फिर से 2025 फिर से नीतीश, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता, बड़े नेता, अमित शाह तो सबसे बड़े नेता हैं भाजपा के, जो कहते हैं वही होता है। टिकट बंटवारा हो या कुछ भी हो, सब वही क्लियर करते हैं। तो अमित शाह का मैसेज साफ है और इस मैसेज के बाद जेडीयू में कहीं ना कहीं असहजता दिखेगी और बयान भी आ गया है और भी कई सारा बयान जो है अभी आना बाकी है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एनडीए तो लगातार यही घोषणा करते आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, पर अब इस बात पे भी अब गहमागहमी शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक नीतीश कुमार को नहीं सामने लाया जा रहा है। तो अब इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और जदयू में कितनी नाराजगी दिखेगी? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एनडीए की तरफ से अगर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? अपनी राय ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। धन्यवाद।